Hello dear learners, welcome back to Avitiksha. Today's current affairs is brought to you by Avitiksha. So let us begin. आज का date है that is 25th of November and all the important articles are here as follows. पहला जो है गवर्नमेंट क्लियर्स 52 एक्शनेबल पॉइंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन. ये जो हमारे क्लॉज 6 के ऊपर जो जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी बनाया था उसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है. सेकेंड इज जस्टिस सूर्यकांत टेक ओथ एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इस पे वैसे भी आप लोग देखेंगे प्रीलिम्स मेंस हर जगह पे टॉपिक आता है. एंड थर्ड इज हाईली गब्बी. हाईली गब्बी इज अ वॉल्केनो दैट हैज इरप्टेड. और ये मुझे लगता है कि ये प्रीलिम्स में इसका इम्पोर्टेंस है. ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से टेबल होता है, वन नेम इज गिवन हियर, ए एंड बी से मैच करना होता है, फिर लिखा रहता है ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली थ्री इज करेक्ट. और ये जो इंटरनेशनल या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा मेजर रहता है. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है. तो ये हाईली गब्बी के बारे में हम जानेंगे, या हेली गब्बी, जैसे भी जो प्रोनाउंस करें. तो ये तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के, ये करके देखते हैं. पहला है जस्टिस शर्मा पैनल रिकमेंडेशन. गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने 52 पैनल, ऐसे तो 67 रिकमेंडेशंस दिए थे, तो इसमें से जो 52 है दैट वेयर अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग जो है इसमें दैट वाज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो 52 थे उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, पूरे के पूरे 52 को. एंड 67 जो है इसका जो रिमेनिंग है वो सेंटर के साथ यहाँ पे मिला के जो है हम करेंगे. ठीक है, तो अगर आप देखें जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है आसू ने अनाउंस किया है दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू इम्प्लीमेंट 52 major recommendation of the Biplab Sharma committee related to clause 6 of the Assam Accord. तो जो clause 6 of the Assam Accord के जो जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी है उनका 52 recommendations को स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट यहाँ पर कर लिया है. They were finalized in the third round of talks held on November 22nd, chaired by Chief Minister Himanta Biswa Sharma. आसू डिमांडेड दैट टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन होना चाहिए. जो भी आप लोगों ने आज एक्सेप्ट तो कर लिया, बट मेयर नॉमिनल एक्सेप्शन इज नॉट नेसेसरी. इट इज इम्पोर्टेंट दैट यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ है तो टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए. एंड सॉर्ट आफ्टर अनदर डिसाइसिव राउंड ऑफ टॉक्स विद द सेंटर by January to settle issues that fall outside the state government authority. तो आसू ने जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जितने भी मेजर रिकमेंडेशन है उनको तो इम्प्लीमेंट करवा दिया एंड दे विल मीट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी. और जो भी एम्बिट में पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो टॉक्स भी कंटिन्यू करेंगे. The approved measure include restriction on land ownership to protect indigenous communities. तो जो land है अगर आप देखेंगे तो असम लैंड एंड रेवेन्यू जो 1884 का जो एक्ट है उसमें भी क्लॉज 10 जो है वो इंडिजिनियस लैंड राइट प्रोटेक्शन की बात करता है. क्लॉज 12 माइक्रो ट्राइबल हेरिटेज बेल्ट एंड ब्लॉक की बात करता है, लैंड बेल्ट एंड ब्लॉक प्रोटेक्शन की बात करता है. तो ये सारे जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Strict Information Enforcement of Assam Official Language Act, that is of 1960. Compulsory teaching of Assamese in English medium schools in the Brahmaputra Valley. ब्रह्मपुत्र वैली में कंपलसरी होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी एसएमएस सिखाया जाना चाहिए. इट शुड बी अ कंपल्शन. एंड अपग्रेडिंग द डायरेक्टरेट ऑफ लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, तो इसको भी अपग्रेड करने की यहाँ पे बात की गई है. The government will also set up Assamese department in central universities, create cultural complexes in every district, conserve surplus, protect prime agricultural land, introduce ULPIN, and form an autonomous language and literary academy. Several of these steps have already included in the budget stage, जैसे माइक्रो ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक है, हेरिटेज बेल्ट एंड ब्लॉक प्रोटेक्शन है, ये सब तो बजट में था ही. बहुत सारे को अब रिसेंटली भी इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर आप लोगों को याद हो. वो जो लैंग्वेज है वो कंपल्सरीली आना होगा, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था. ठीक है, तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड न्यूज इज जस्टिस सूर्यकांत टेक्स ओथ एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आप देख पाएंगे कि
he is the 53rd Chief Justice of India. Before him, it was Chief Justice B.R. Gavai, who was the Chief Justice of India, and now Justice Surya Kant is the 53rd Chief Justice of India today. ठीक है? तो Justice Surya Kant took oath as the 53rd Chief Justice of India at Rashtrapati Bhavan today. President Draupadi Murmu swore in Justice Kant merely delays after Justice Kant, as a member of 16th Presidential Reference Bench, advised that neither she nor the governors, while dealing with state bills, are bound by timeline imposed by Supreme Court, as the April 8 judgment in the Tamil Nadu governors case. ठीक है? तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जो केस था मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उसमें भी जस्टिस सूर्यकांत प्रेजेंट थे और हमने इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन किया है आई थिंक 2 days ago, तो वो आप लोग देख सकते हैं इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड, हमने उस पर काफी डिटेल में बात की है ठीक है। और जस्टिस कंत took oath in of office in हिंदी, उन्होंने हिंदी में लिया है एंड both Chief Justice Kant and immediate predecessor B.R. Gavai was recently lauded by Solicitor General Tushar Mehta for bringing Indianness in the courts। ठीक है, तो इंडियननेस जो है जैसे हिंदी में रेफरेंसेस को यूज करना वो उसके लिए they have congratulated them and lauded them। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा जो बेसिक है उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को जज जो है ये आपको आर्टिकल याद रखना है, प्रीलिम्स में हर जगह पे आपको कोट करना है इसको। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द कन्वेंशन है ये, ठीक है। जो सीनियर मोस्ट जज है वो ही डेजिग्नेट किया जाता है एज द जस्टिस ऑफ इंडिया। सीनियरिटी कैसे मेजर किया जाता है? बाय द लेंथ ऑफ द सर्विस इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट का तो ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, he should have served been a judge in the high court for 5 years और एक एडवोकेट होना चाहिए इन हाई कोर्ट फॉर 10 years। ठीक है, ये दो एक साथ और दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। और he should be a distinguished jurist in the opinion of the president। That means 1, this is 2, एक साथ पढ़ते हैं हम इनको, and this is 3। There are 3 basic objective criteria है कि पहला तो होना चाहिए he must be the citizen of India। सेकेंड, या तो उन्होंने हाई कोर्ट के लिए वो ही वाज जज फॉर 5 years और ही हैव बीन एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 years। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज होते हैं एंड थर्ड इज ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने से द पर्सन कैन बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और वैसे कन्वेंशन होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो he becomes the Chief Justice of India। Clear? So this was the second article। Third is India braces for disruption of air travel after Ethiopia's Haile Gabri volcano erupt। तो ये आपको नाम याद रखना है, जो हेली गब्बी जो वॉल्केनो है इट इज इन इथियोपिया। ठीक है, तो ये जो अगर हम देखें इंडिया इज ब्रेसिंग अ पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन ऑफ एयर ट्रेवल। व्हाई एयर ट्रेवल डिस्ट्रप्शन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा लाइन जो आपको समझ में आएगा। एयर ट्रेवल में डिस्ट्रप्शन हुआ है बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक ऐश। जो इरप्शन हुआ है इथियोपिया में उसके कारण क्या है, वॉल्केनिक ऐश बहुत सारा रिलीज होता है राइट फ्रॉम द ग्राउंड टू द एटमॉस्फेयर। तो ये रिलीज होने के कारण जो इथियोपिया का जो हेली गब्बी वॉल्केनो है ये क्योंकि एक ड्रिफ्ट वेस्टर्न एक डिस्टर्बेंसेस का जो एक ड्रिफ्ट है वो ड्रिफ्ट क्योंकि इंडिया की ओर आ रहा है तो ये ड्रिफ्ट के साथ साथ ही आपका जो वॉल्केनोस का जो हवा है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के साथ चलते चलते नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आ रहा है। अभी हम पिक्चर भी देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ने एडवाइस किया है कि जितने भी एयरलाइंस उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए गए हैं कि उनको जो है अगर उनको क्लियर ऑल्टीट्यूड्स ना मिले तो उनको फ्लाई नहीं करने के लिए, वरना जो फ्लाइट सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक ऐश। क्योंकि ये जो वॉल्केनिक ऐश होता है ना इसमें कुछ ग्लास लाइक मटेरियल्स भी होते हैं, कुछ एब्रेसिव होता है। तो अगर आपने कभी उसमें देखा हो इस तरीके से अगर वो बना इफ दिस इज द एयरक्राफ्ट, ये जगह पे जो विंडशील्ड होता है ये यहाँ पे अगर ग्लास लगेगा तो ये क्या कर देगा, एब्रेशन कर देगा और वो मतलब इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर दी फ्लाई ऑपरेट, मतलब जो आपका कैप्टन है उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा बिकॉज ही वोंट बी हैविंग सम क्लैरिटी कि उनको दिखाई दे राइट और वो मतलब दैट विल बी वेरी वेरी डेडली। ठीक है, और ये क्या है जो ग्लास लाइक जो पार्टिकल्स है ना ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है।
When ash is ingested, it can melt in the hot engine component. So यहाँ पे जो इंजन होते हैं इस तरीके से दो साइड में दो इंजन होते हैं, उसमें अगर वो जो ग्लास लाइक मटेरियल्स है वो अगर जाए, क्योंकि इतना हॉट होता है तो वो ग्लास लाइक मटेरियल वहां पे गल जाएगा, गल के वहां चिपक जाएगा और वो टरबाइन ब्लेड को मूव करने के लिए स्टॉप कर देगा, विच विल अगेन कॉज अ विच विल बी अगेन अगेन वेरी वेरी डेडली। ठीक है, अगर आप हेली कभी वॉल्केनो को देखें, ये अफार रीजन है इथियोपिया में, वहां पे लोकेटेड है। ठीक है, जो ईस्ट आपका जो रिफ्ट वैली है, ग्रेट ईस्ट रिफ्ट वैली जिसको अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी हम कहते हैं, अफार रीजन वहां पे पड़ता है, वहां का ये आपका वॉल्केनो है। और ये जो अगर आप उस वहां का जो लैंड देखेंगे, इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल फॉल्ट भी इसको कहते हैं, या फिर इसको डाइवर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस हो रहा है, इसीलिए वहां पे एक आपको रिफ्ट वैली जो है, आपने पढ़ा होगा कि रिफ्ट वैली कैसे फॉर्म होता है। रिफ्ट वैली फॉर्म्स ड्यू टू कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, सॉरी नॉट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस जब होता है तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखिए ये है हमारा, ये यहाँ पे है इथियोपिया का आपका, ये वॉल्केनिक इरप्शन ये जगह पे हुआ है, एंड ये एक ड्रिफ्ट यहाँ से चल रहा है जिसके कारण ये जो नॉर्थ वेस्ट का जो हमारा जितने भी फ्लाइट्स है ना, वहां पे ऑपरेट करने में बड़ा मुश्किल आ रहा है। मतलब दिल्ली आप समझ लीजिए, दिल्ली है मेजर एयरपोर्ट, यहाँ चंडीगढ़ है, यहाँ पे अहमदाबाद है, वहां पे जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये एरिया का जो है ना, यहाँ के फ्लाइट्स में थोड़ा डिसरप्शन आ सकता है, और ये खास करके दिल्ली के लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज ऑफ द पुअर AQI। अब जो है वहां पे सांस लेना विल बी इवन मोर सो डिफिकल्ट। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। इफ यू हैव लाइक दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।